चलो चलो, पाटलिपुत्र वैभव, पाटलिपुत्र के बारे में बताएंगे इसमें। जैसे पाटलिपुत्र पहले क्या था, तो इसका सुनो इधर, पाटलिपुत्र का पहले नाम क्या था, तो पाटलीग्राम नाम था, ठीक ना। ये सब पाटना के बारे में पढ़ाएंगे इसमें, ठीक ना। नंद वंश, मौर्य वंश के बारे में पढ़ाएंगे, इस पे कौन कौन राज किया, यही सब पढ़ना है। चलो पढ़ो, आगे लिखो। पढ़ रहा है, लिख रहा है। पहला सवाल लिखो, तो लिखो, बोल रहे हैं, लिखो। हाँ बोल रहे हैं, लिखो। नहीं सूद नहीं, असूद नहीं लिखाएगा, लिखो नाम। हम जो नहीं आएगा वो लिख देंगे बोर्ड पे। चलो लिखो, लिखो लिखो। किसके काल में, किसके काल में आगे बोलिए। पाटलिपुत्र, किसके काल में हम लिख देते हैं। आगे बोलिए सर, कब लिखा गया तो। पाटलिपुत्र हो गया। हाँ। पाटलिपुत्र की रक्षा, की रक्षा व्यवस्था, हाँ, रक्षा व्यवस्था की शोभा उत्कृष्ट थी, उत्कृष्ट थी, उत्कृष्ट थी। और होने चल जा, नहीं खेल पता। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था की शोभा उत्कृष्ट थी। उत्कृष्ट करने का मतलब किसके समय में, यानी कौन, किस राजा के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था सबसे अच्छा थी, तो वो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य, सब इसके बारे में बताएंगे। अब देखो को ध्यान से सुनना। चंद्रगुप्त मौर्य लिखो, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट के बारे में पढ़ना है इसमें। चंद्रगुप्त मौर्य ही हमने की जाति घटे हो, मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य हो गई, मौर्य हो खेला तो मौर्य, मौर्य होता है, डबल एक होता है। हो गया। आप देखो चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे, एक इसी में लिखवा देते हैं, ठीक ना, पूछता है परीक्षा में। तो चंद्रगुप्त के जो गुरु थे ना, उनका नाम था चाणक्य। इनके गुरु का क्या नाम था, अब अलग से नहीं लिखवाएंगे। चाणक्य, जिसका नाम दूसरा नाम था कौटिल्य पंडित। इनका दूसरा नाम था कौटिल्य पंडित। हाँ, ले पंडित लिखो। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था, चाणक्य। कौटिल्य पंडित, उनका दूसरा नाम था कौटिल्य पंडित। चंद्रगुप्त का गुरु का क्या नाम था, क्या चंद्रगुप्त का गुरु का क्या नाम था? अब वैसे भी लिख लो ना, चाणक्य चाहे कौटिल्य, ये सबसे फेमस आदमी है, जान लो। बहुत दिमाग तेज था इसका, सबसे दिमाग तेज रहकर चाणक्य का, बहुत दिमाग तेज था इसका। इसका 2 कहानी सुना देते हैं, बस 2 3 4 कहानी सुनाते हैं इस पे। चाणक्य पंडित जन रहे ना, छोट बच्चा रहे ना, तो क्या लिखे उसके बाद कौटिल्य पंडित लिखा हुआ है। हाँ, उनका 2 नाम था। कितना इतना सुनो अच्छा से ना, पहले तो हो गया हो। किसके जनक थे, तो ये जनक थे अर्थशास्त्र के। जिसको सवाल बना के लिखना होगा लिख लो। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, तो ये चाणक्य। लिख लो, सवाल लेकर लिख लो। क्या, हाँ रुको रुको, अर्थशास्त्र के ही न थे कि
अर्थशास्त्र के ही थे, यही जनक कहा जाते हैं। अरे अर्थशास्त्र होगा ना, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के यही मतलब किताब के जो लिखे थे ना, अर्थशास्त्र क्या देख लेना, कहीं से भी देख लेना। अर्थशास्त्र के जनक थे, मतलब अर्थशास्त्र के बारे में सबसे पहले बताने वाले, किताब लिखने वाले थे। इनका किताबे का नाम था अर्थशास्त्र, ठीक ना। उसी में बताया गया अर्थशास्त्र, यानी कि पैसा धन कमाने का तरीका बताया गया है, धन का उपयोग बताया गया, धन का कहाँ पर उपयोग करना चाहिए, कैसे उपयोग करना चाहिए, सब बताया गया। आगे पढ़ाएंगे हम, अर्थशास्त्र पूरा पढ़ाएंगे। इनका जो अर्थशास्त्र है ना, वो सब पढ़ना है आगे। पढ़ना नहीं अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ना है। किताब है अर्थशास्त्र का, कल लेकर लाना। तो देखो सुनो, सबसे भूगोल और अर्थशास्त्र सबसे अच्छा विषय है मेरा, और इतना अच्छा से पढ़ाएंगे ना कि उतना अच्छा से कोई नहीं पढ़ाएगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, लाना। उसको हम बहुत अच्छा से पढ़े थे। तो जो जो किताब बोल रहे पर ला रही हो, इंग्लिश के कल से किताब लाना, इंग्लिश के गाइड लाना, हम बताएंगे। हाँ, जिसके पास कुंजिका होगा तो कुंजिका भी लेते आना। कुंजिका चंद्रिका जो होता है, नहीं होता है कुंजिका, नहीं समझ में आता है? जो जैसे कि 10वां का मैथ्स का कुंजिका होता है, उसमें पूरा का पूरा आंसर दिया रहता है सवाल के, उसमें बस आंसर दिया रहता है, जो सवाल होता है ना इसमें, इसी का आंसर दिया रहता है। चलो हो गया। वो अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो चाणक्य हो गया। चाणक्य किसके गुरु थे? हाँ अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? चाणक्य। ये देखो चाणक्य इतना मतलब बुद्धिमान था ना, कि मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं, एक गरीब आदमी होते हुए भी चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा मगध का राजा बनाया, ठीक ना, मगध के राजा। और सिकंदर का सुना, सिकंदर जो था ना, विश्व विजेता कहा जाता है उसको आज तक कोई नहीं हरा पाया। ये चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य दोनों मिलकर उसको हराया, ठीक ना। मैंने पूरा विश्व पे कब्जा किया था, इतना जान लो कि पूरा विश्व पे कब्जा किया था अकेले सिकंदर। अब भारत में जब आया ना तो सब लोग हार गया उससे, ठीक ना। सिकंदर यूनान का राजा था, हाँ यूनान का राजा था। तो भारत पे आया था कब्जा करने के लिए, पूरा विश्व जीतने के बाद में, ठीक ना। उसी को बोलता है विश्व विजेता। तो जो जीता वही सिकंदर नहीं होता है, वो फिल्म नहीं है खेसरिया के, जो जीता वही सिकंदर है। चाहे बोलता नहीं आदमी, जो जीता वही सिकंदर है। तो सिकंदर पूरा विश्व जीता था। तो ये दोनों लोग मिल के आ रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य उसको। हाँ क्या करता था ना ये चाणक्य, उसके जो खाना होता था ना भोजन, तो भोजन में एगो चूहा होता था, चूहा अपना संगे संगे बीमारी लेके चलते रहे, ठीक ना। चाहे ओकर बीमारी दे दी हो जाता रहे कि जौन भोजन भी खाई ना, चाहे जाके कहूँ काट दी भोजन के, अनाज जैसे रखल बटे गेहूँ, ओकरा अगर काट दिलस आ वो अनाज जे खाई ओकरा बीमारी से मर जाई। तो वैसे वैसे चूहा छोड़ देते रहे ओकनी के भोजन में। तो वह जे खाते रहे ना भोजन, तो वो भोजनवा खाते रहे तो मर जाते रहे। जो सिकंदर रहते रहे, सिकंदर है ना जवान, वो देवी देवता का बहुत ज़्यादा मानत रहे, ठीक ना। वो अपन देवी देवता के बहुत मानत रहे, पूजा करते रहे बहुत बढ़िया से, ठीक ना। तो एकरा के जो चाणक्य रहे ना, वो के भरम में डाल दिलस कि भारत के जो देवी देवता बा ना, उस सिकंदर से खुश नहीं खन। यानी कि अगर भारत में अगर प्रवेश करी सिकंदर तो ओकर अंत निश्चित बा। मतलब पहले डाल दिया उसके दिमाग में कि प्रवेश करब तो यहाँ के देवी देवता ना खुश हो जियन जा, खुश ना मतलब दुखी हो जियन जा, दोनों से तारा के मार दियन जा। तो वो ऐसे वजह से डर के भाग गई कि हम देवी देवता से कुछ ना बोलते रहे, देवी देवता पूजा करते रहे ज़्यादा, ठीक ना। चलो छोड़ो। चाहे सिकंदर वैसे भी भगवानी का बेटा था एक तरह से, कहा गया है किताब में, ठीक ना। जो उसकी माता थी ना, वही पूजा कर रही थी कि मेरा जो बेटा होगा वो विश्व विजेता बनना चाहिए। तो जो उसका बेटा हुआ ना, तो मतलब भगवान की कृपा से एक तरह से हुआ था। तो उसकी माता बहुत पूजा करके लिए, तो इसीलिए बोला था वो भगवान के बेटा है, ठीक ना। अरे चलो, भगवान से ना हमने के जन्म भइल बेटे पूरा आदमी के। चलो, एक ऐसा बोल जाता है बात ना कि जो
छोड़ो, तो इतना ज़्यादा नहीं बताएंगे। जैसे जाति कितने वर्गों में बटा गया? 4 प्रकार की जाति होता है। एक होता है क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, एगो शूद्र, ठीक ना। छोड़ो अभी सब नहीं बताएंगे हम, सब बहुत ज़्यादा हो गया। चलो हटाओ, हो गया ना। इधर एक और बात सुनो, चंद्रगुप्त के जो बेटा था ना, इधर सुनो, बिंदुसार, इसके बेटा का नाम था बिंदुसार, ठीक ना। इसका जो बेटा हुआ उसका नाम था अशोक सम्राट, अशोक नाम था। तो ये भी पूछता है, तो लिखो अशोक सम्राट कौन था। हाँ, अशोक सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था। लिखो जल्दी से, अशोक सम्राट कौन था? अशोक के बारे में नहीं देखा है हो, उसी का हर जगह यूज होता है। उस जो 4 गो शेरवा होता है ना, शेर दिखता है ना हर जगह, शेर देखिए हो, 3 गो शेर दिखता है ना सिक्का पे, पहला एक सिक्का पे 3 गो शेर, एक मतलब रहेला, ओकर असली में 4 गो शेर होखेला सन। वो पीछे एगो रहेला, छुपा रहेला, वो दिखाई ना देवेला। तो केकर सिंबल रहे, एकरे बनाव रहे अशोक सम्राट के। आ प्लस में जो क्या बोलते हैं वो जो झंडा में होता है ना इस तरह से चक्र, वो किसका बनाया हुआ है? अशोक सम्राट का चक्र है। अशोक वो बनाया था अशोक स्तंभ, जो अशोक स्तंभ भी देखने गए हैं, वैशाली जिला में है उसका अशोक स्तंभ। बिहार में एक जगह लगाया है, हाँ देखे हैं, तभी तो बता रहे हैं। अशोक स्तंभ का फोटो है, डाले हैं यूट्यूब पे, वैसे भी है मेरे पास, अपना रखे हैं वहाँ पे, गए थे तो। अशोक स्तंभ कुछ उसमें ज़्यादा नहीं किया, बस एगो पूरा बहुत ऊंचा स्तंभ बनाया है, और ऊपर स्तंभ कहने का मतलब है जो नहीं होता है, अरे पोल टाइप के, मतलब बहुत ऊंचा, ओकरा पे स्तंभ के इंग्लिश में पोल कहल जाला, ठीक ना। स्तंभ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो पोल बोलते हैं। तो इसी पे बस ऐसे, बस कुछ ज़्यादा नहीं किया है इस पे, ऐसे ऊंचा करके, लेकिन उस समय इतना मजबूत बनाया है ना। इसी पे एगो शेर है बैठल है, बस इसी को अशोक स्तंभ बोला जाता है। इसी पे एगो शेर बैठा हुआ है। अशोक सम्राट कौन था? तो लिखो चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था। चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था अशोक सम्राट। कितना बोले, होने गया। इसका बेटा का नाम था बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा का नाम था अशोक सम्राट। वो बस हाँ, ऐसे बोल रहे हैं ना कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम था बिंदुसार, अब बिंदुसार के बेटा का नाम था अशोक सम्राट, तो नाती नहीं हुआ। हाँ हो गया ना, चलो ठीक है। और लिखो तो, बिंदुसार एक राजा था बस, और वो ज़्यादा कुछ किया नहीं, उसको बना बनाया मिला हुआ था। अब लिखो तो, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य, यहाँ पे य और आधा ज है, ठीक ना। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जैसे मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, यानी कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? लिख ला, मतलब हो गया हो, बोल रहे हैं हो गया सबका कि मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? तो लिख लो चंद्रगुप्त मौर्य ने, वह किया था, पहला वही था। हाँ हो गया, चलो।
इसके कहानियाँ नहीं सुना है, वो अचानक क्या सुना देते हैं कि जब बचपन में था ना, तो इसका एक दांत सोना का था, पैदा हुआ था। तो कहानी है, अब कहानी सुना देते हैं। तो एक दिन इसके घर ना, इसकी माँ और ये खाना मतलब खा रहे थे, तो एक ज्योतिषी आया जो बताता है ना, भविष्य बताता है। तो वह बता दिया, बचपन में बता दिया ना कि बड़ा मंत्री बनेगा, राजा महाराजा, राजा बनेगा, एक तरह से मंत्री बनेगा। तो उसकी माँ डर गई, ठीक ना, बोली कि तुम मुझको छोड़कर चला जाएगा। तो वो बोला ना कि हम वैसे राजपाट कोई छोड़ देंगे, जो मतलब माँ को छोड़ना पड़े। तो वो अपन जो दांत रहे ना सोना का, वो करेगा तोड़ दिलस। ज्योतिषी मतलब ये बतलस कि उसका एक दांत सोने का है ना, तो जिसका दांत सोने का है वो बड़ा महान गुरु बनेगा या मतलब मंत्री बनेगा। तो वो अपन सोना का दांत तोड़ दिलस, ताकि बोलस कि ऐसा राजपाट हम छोड़ दें जो ना से माँ के छोड़े के पड़े, ठीक ना। और एक और इसका कहानी है, अरे बहुत सारा कहानी है। वो जो पाटलिपुत्र का राजा था ना, इधर सुनो, जो पाटलिपुत्र का राजा था उससे एक बार मिलने के लिए गया था ये। तो वहाँ का जो राजा था ना, इसको बहुत बेइज्जती करके भगा दिया कि भागो यहाँ से, ऋषि मुनि कोई काम नहीं यहाँ से। तो ये गुस्सा में आके ना कसम खा लिया कि अपना चोटी रखता था, पहले चोटी रखता था, ठीक ना, पहले के ऋषि महात्मा चोटी रखता था ये। तब बोला कि चोटी तब तक नहीं बांधेगा जब तक कि दूसरा राजा के ना बना दे। मैंने अपन शिष्य जन एक शिष्य रहे चंद्रगुप्त मौर्य, एक गुरु मतलब रहे ना चाणक्य। तो ये बोला कि जब तक अपने शिष्य को हम राजा नहीं बना देंगे यहाँ के, तब तक हम अपना चोटी नहीं बांधेंगे, ठीक ना। तो आज सच में जब बोल दिलस तो राजा बनैलस। माने जौन उजे के राजा रहे ना, ओकर नाम रहे धनानंद, पहले के राजा रहे जौन धनानंद रहे। तो ओकरा के हटा के चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बना, मतलब ओकरा हरा के, लड़ाई से हरा के, लड़ाई में। चलो हो गया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो गया ना। एक और लिख लो, बुध के समय में, जब बुध भगवान रहा ना, उसी समय का बात है ये। बुध के समय में यहाँ भी गया भी गए हैं, बुध भगवान के मेन मंदिर में, जहाँ पे पूजा किए थे। ज्ञान सागरो नहीं घूमे, घूमना है बाकी हमको, वो भी गए हैं सब। एगो राजगीर जाना है, कहीं भी जाएंगे राजगीर, एगो ताजमहल भी देखना है। राजगीर जाएंगे, शीशा का नहीं, नूरजहाँ के लिए बना था, नूरजहाँ के लिए, नूरजहाँ नाम था उसका, ठीक ना। चाहे मुमताज नहीं, मुमताज महल नाम था उसका, ठीक ना। चाहे नूरजहाँ उसी को कहते हैं, उसी का नाम है नूरजहाँ। हाँ, शाहजहाँ ने बनवाया था। हाँ, बुध के समय में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? लिखो जल्दी से, पाटलिपुत्र का क्या नाम था? मतलब आज 2500 साल पहले पटना रहे, तो पटना का क्या नाम था? तो उस समय पाटलीग्राम नाम था उसका। हाँ, गांव था एक तरह से, इसलिए पाटलीग्राम लिख लो आंसर में। उस समय वो गांव था। पाटलिपुत्र वैभवम, इसका मतलब हुआ, चलो सुनो ध्यान से, पाटलिपुत्र वैभवम, तो पाटलिपुत्र मतलब पटना, और वैभव मतलब पटना का वैभव, ठीक ना। पटना के वैभव यानी पटना शहर के बारे में पढ़ना है इसमें। तो लिखो पहला सवाल आज का, कि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चाहे पटना किस नदी किनारे है? पटना किस नदी के किनारे है, चाहे किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो आंसर में लिख लेना गंगा नदी। गंगा नदी। फिर से वैसे ही बैठ गई, ऐसे बैठा, वैसे शिवानी ऐसे बैठा, बैठ जाओ वैसे। हाँ, लिखो पटना किस नदी किनारे है? पटना किस नदी के किनारे है? पहला सवाल, गंगा नदी किनारे है, ठीक ना। पटना किस नदी किनारे है? तो गंगा नदी किनारे है। चलो
कोई भी शहर पहले के कहाँ बसता था, तो नदी किनारे बसता था ताकि पानी के दिक्कत ना हो, काहे कि बहुत ज़्यादा पानी की समस्या होता था। हाँ अब नीचे से निकल जाता, लेकिन पहले तो ना निकलता रहे ना, पहले नदी से छाँत रहे, न तो कुआँ खोदे के पड़त रहे, लेकिन वो घड़ी कल ना रहे, तो ऐसे आदमी कहाँ बसत रहे, नदी किनारे नहर किनारे, ताकि पानी मिलत रहो, ठीक ना। एक और बात बताते हैं कि सब लोग कोई भी पटना जाता है, पटना तो हमेशा आदमी जाता है, लेकिन पटना से कोई गंगा जल काहे नहीं मंगाता है, बताओ वजह। पटना से कोई भी गंगा जल काहे नहीं मंगाता है, काहे कि ना कचरा तो बक्सरों के गंगा जल में बैठे, लेकिन बक्सरे गंगा जल कहाँ मिला। तो एगो ऋषि कोई श्राप दिल रहा गंगा जी के कि पटना के जो गंगा नदी बा ना, चाहे पटना के बाद वो क्या जला वहाँ से शुरू होखेला हो, अरे वहाँ से कौन सा तो क्या बोलेंगे उसको, अरे कुंभ कहाँ लगता है, प्रयागराज, प्रयागराज के बाद के जो गंगा नदी है ना उसको बोलते हैं कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी। उसको एक तरह श्राप दिया गया था कि कर्मनाशा मतलब जो भी इस जल का उपयोग करेगा ना उसको कर्मनाश हो जाएगा, इसीलिए उस नदी का नाम पड़ गया कर्मनाशा नदी। गंगे नदी को कहते हैं कर्मनाशा नदी। तो इसी उसका पानी अशुद्ध माना जाता है, मतलब उसका पूजा में उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वहाँ से कोई पानी नहीं मांगता है गंगा जल का, बक्सर से मांगा जाता है। पटना से कोई ना लेके आवेला, पटना से कोई को सुन ले पटना से गंगा जल लेके होता है, कोई ना लेके आवेला, जे लेके आवेला उसका पता नहीं खे, जे लेके आता है उसको पता नहीं होता है वहाँ गंगा नदी श्रापित नदी है, वहाँ पे चाहे कोई लेकर आता नहीं है, बस इतना जान लो। चलो आगे सुनो, आप लिखो आगे। दूसरा नंबर, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। सेतु कहने का मतलब होता है क्या होता है, इंग्लिश में उसको पुल कहते हैं, पुल। गंगा नदी पर पटना में कौन सा पुल है, उस पुल का क्या नाम है, उस सेतु का क्या नाम है, ठीक ना। सेतु इंग्लिश में ब्रिज भी बोल सकते हैं इसको, ब्रिज, ब्रिज मतलब पुल। तो उस ब्रिज का नाम है गांधी सेतु, महात्मा गांधी के नाम पे रखा गया है, गांधी सेतु। लिख ला जा, हाँ ठीक बा, तू पढ़ ले बहुत पता ना रहता रहा। चलो ये सवाल ये पूछा था कब, 2021 में पूछा था, ये सेम सवाल 2021 में आया हुआ है कि पटना में जो गांधी सेतु इस पे गए भी है 2-3-4 बार, बहुत जाम लगता है इस पे। आगे लिखो। तीसरा, गोल घर कहाँ है। पटना। पहले ये लिखो कि वो सब नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ो कि गोल घर कहाँ है, पटना में है। ये सवाल आया था 2022 में, 2022 के पेपर उठा के देख लेना, 2022 में पूछा था गोल घर कहाँ है, कहाँ है वो गोल घर। हाँ तो एक पर हम चढ़लो बनी गोल घर पे। ऐसे देखा, हेने से एक तरह से चढ़ना है और गोल बीच में यहाँ पे घूमना है गोल में, फिर नीचे उतर जाना है। और यहाँ पे एगो दरवाज़ा है अंदर, अनाज के सुरक्षा के लिए बनाया गया था। अनाज ओका में रखे खातिर, अनाज बहुत बाढ़ आवे तला बुझ गया, तो बाढ़ में अनाज सब खराब हो जाता है, तो वो खातिर गोल घर बनावल कि गोल घर में पूरा अनाज रखल जाए ताकि अनाज खराब ना होके। बुझल, ऊपर से अनाज ले जाके डाला जाता है, मतलब सीढ़ी लगावल बा, सीढ़ी दरवाजा बंद कर रहता है, ठीक ना। जैसे घर में खेला ना क्या जाला ड्राम, तो ड्राम में ऊपर से अनाज डाला जाला, नीचे एगो छोटा सा रहेला खिड़की रहेला जहाँ दरवाजा रहेला, ओकरा खोलला में से फिर अनाज निकले लगेला बाहर। वही तरीका से क्या कर जाता रहे ना कि ऊपर जाके अनाज डाल जाता रहे, ऊपर रहे छेद रहे, पूरा अनाज से भर दिया जाता रहे एकरा के, ठीक ना। और ओकरा बाद जब निकाले दरवाजा खोल के निकाल लिया जाता रहे, उससे अनाज खराब ना होता है, बाढ़ में खराब ना होता रहे। चलो आगे आगे।
चौथा नंबर, कूटनीमत काव्य की रचना किसने की? कूटनीमत काव्य की रचना किसने की? ये एगो काव्य है। काव्य मतलब जिस तरह से रामायण महाभारत है ना, उसी तरह से ये भी एक कहानी है। इसकी कूटनीमत काव्य की रचना किसने किया? तो इसमें पटना के बारे में बताया गया है। कहो कूटनीमत है, आधा ट लिखल बटे, मतलब आधा ट बा दूगो, ठीक ना। कूटनीमत काव्य की रचना किसने किया? काव्य का मतलब हो गया जिस तरह से रामायण महाभारत है ना, उसी तरह से ये एगो नाटक जैसा है। इसकी रचना किसने किया? तो आंसर में लिख लेना दामोदर गुप्त ने। दामोदर गुप्त ने, दामोदर गुप्त ने किया है इसका रचना, लिख लो। ये कब पूछा था? तो ये पूछा था, ये तो बहुत बार पूछा है वो, 18, 22, 24 में। 18 में भी पूछा था, ये 22 में भी पूछा था और 24 में भी पूछा था। 25 का पता नहीं, 3 साल पूछा है, देख लो लगातार। कूटनीमत एगो काव्य है। काव्य मतलब रामायण महाभारत के जैसा कहानी है। उसमें बस पटना के बारे में बताया गया है, पटना शहर के बारे में। और इसके लेखक कौन है? तो दामोदर गुप्त है। आगे लिखो 5 नंबर, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? लिखो, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? लिखो लिखो, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? 10वें गुरु, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? हाँ, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु हाँ हाँ, पढ़ ले ना इनके बारे में कि नहीं हो पढ़ ले। सिखों के 10वें गुरु हर बार पूछा है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। और देखो ये कब पूछा है? 20-22 में पूछा है, बस 20 में पूछा, 22 में पूछा। उसके बाद 23-24 में नहीं पूछा था। 25 का भी पता नहीं है। चलो, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो जो भी देखा सवाल जो भी लिखवा रहे हैं ना, सब आया हुआ सवाल है, सब परीक्षा में पूछा गया है। तो जो भी पूछा लो मतलब वीवीआई सवाल है, तो सब बढ़िया से याद रखिए जा। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटने में हुआ था। इसीलिए इनके बारे में पढ़ना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। लिखो पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इसलिए यहाँ पे गुरुद्वारा भी है। सिख धर्म की कहानी। पढ़ाई में तो हम मुस्लिम धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे, बुद्ध धर्म के बारे में भी पढ़े के बाद। सिखों के 10 हो गया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो लिख लो पटना। और जहाँ इनका जन्म भई रहे ना, वहीं पर क्या बनाया गया है? गुरुद्वारा बनाया गया है, ठीक ना। एक और सवाल लिखो तो, पटना में कौन कौन से घूमने वाले जगह हैं? पटना में कौन कौन से घूमने वाले जगह हैं?
आज दूसरा पार्ट खत्म ही कर देंगे, देखना। पटना में कौन कौन से घूमने वाली जगह है? तो लिखो पहला चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में तो अभी खाली चिड़िया ना रहे सन, उसमें तो और भी जानवर आता है ना। तो चिड़ियाघर को खाली चिड़ियाघर ही कहें कहते हैं, उसमें जानवरों घर कहें नहीं कहते हैं। ओकरा पीछे भी कारण बैठे, थोड़ा बताएंगे नहीं, बस इतना थोड़ा सा जान लो कि सबसे पहले जब चिड़ियाघर का शुरुआत होता है ना, तो उस समय खाली चिड़िया रहते रही सनों में और दूसर जानवर ना। फिर धीरे 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 दूसरा जानवर भी ओका मतलब रखल चालू गई, तो तब ओकर नाम चिड़ियाघर पड़ल, चिड़ियाघर ही रहल। आगे लिखो चिड़ियाघर। दूसरा नंबर में लिखो गोलघर, तीसरा लिखो गांधी मैदान, तीसरा लिखो गांधी मैदान, गांधी मैदान हो गया। तारामंडल, हाँ तारामंडल, तारामंडल में भी गए हैं। वे तारा के बारे में बताओ जला। तो तारामंडल हो गया। और लिखो गुरुद्वारा, गुरुद्वारा कहो। गुरुद्वारा में ना दिन रात तुम्हें खाना चल रहा फ्री में, अब वो सब बढ़िया खाना, घी वाला खाना एकदम मस्त मस्त। गुरुद्वारा वहाँ जरा जाके खाए के बाद खा सकेला फ्री में खाना, हमेशा वहाँ चलता रहेला बढ़िया खाना। हो गई जब बहुत आदमी जानू था। गुरुद्वारा हो गई। और लिख लो संग्रहालय, इंग्लिश में इसको म्यूजियम कहते हैं, संग्रहालय। संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, इसमें इतिहास के बहुत सारा चीज़ें में रखा हुआ बटे, उस समय के बहुत पुराना पुराना है, इसमें भी गए हैं। संग्रहालय इसको म्यूजियम कहते हैं इंग्लिश में। और लिख लो अब उसमें और कहाँ कहाँ घूमने के लिए है, तो इतने बस इम्पोर्टेंट है, मेन पूछता है। एक और लिख लो, हाँ महावीर मंदिर है, वो भी मेन है, स्टेशन पे है महावीर मंदिर। वहाँ पे भी जे जाता है, वहाँ पे जरूर जाता है लड्डू चढ़ाने के लिए। महावीर मंदिर इतना काफ़ी है, अब कुछ नहीं। गांधी सेतु हो गया, तारामंडल संग्रहालय हो गया। और नया नया जब बहुत चीज़ बन गया है, लेकिन वो नया नया पूछता नहीं है। नया नया किताब 10 साल पहले ही किताब है, तो नया नया तो जब बहुत चीज़ बन गया है। मीको पार्क है, अभी मरीन ड्राइव है, बहुत सारी चीज़ वहाँ पे घूमने वाला है, लेकिन यही सब है पहले का। आगे लिखो अगला सवाल। देखो ये भी सवाल पूछा है, वो 18 में 20 में पूछा है। इसको लिखवाएंगे नहीं, बता देते हैं। पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? पाटलिपुत्र यानी कि पटना, तो पटना किस राज्य की राजधानी है? बिहार की। नहीं पता है कहा? ई बोल रहा है, बताओ ई कितना 6वें क्लास में है? जिसको नहीं पता है लिख लो, पाटलिपुत्र यानी पटना किस राज्य की राजधानी है? बिहार की। अब यही में से लिखा था का? एक और लिख लो, मुद्रा राक्षस क्या है? मुद्रा राक्षस। आज ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म करवा देंगे, कल सब्जेक्टिव। मुद्रा राक्षस क्या है? देखो मुद्रा राक्षस, ये भी पूछा है बहुत बार। मुद्रा राक्षस क्या है? हाँ, मुद्रा राक्षस क्या है?
हो गया। ड्रामा होला ना, ड्रामा, तो ये एक तरह से ड्रामा है, नाटक है, ठीक ना। तो लिख लो नाटक है, नाटक। ड्रामा के नाम है मुद्रा राक्षस। बहुत लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाता है, मुद्रा राक्षस यानी कुछ राक्षस हुई, तो बाकी ये ड्रामा हटे, नाटक एगो, जिसमें पटना शहर के बारे में बताया जाता है। ये मुद्रा राक्षस एगो का है, नाटक है जिसमें पटना के बारे में बताया जाता है, बस, ठीक ना। मुद्रा राक्षस। एक और पूछता है, बहुत भी है, काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? के कवि, एक पुस्तक है कविताओं का, इसीलिए कवि यहाँ पे लिखा है। तो काव्य मीमांसा के कवि कौन है? ये कविता है एक तरह से, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? लिखो जल्दी से, कि कवि कौन है। उनका नाम है राजशेखर। राजशेखर लिख लो। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? इसमें भी बस कविता पटना शहर के बारे में गुणगान गाया गया है, इसमें बताया गया है पटना शहर के बारे में। कौन है? राजशेखर। हो गया, राजशेखर। चलो, हाँ, चलो हो गया। अब लिखो तो अगला सवाल। यूनान एगो शहर है जहाँ के था सिकंदर, ठीक ना। शहर नहीं, देश है, दूसरा देश है यूनान, बता दिए हैं, इतिहास में बता दिए हैं और यहाँ पर भी बता रहे हैं। यूनान एगो देश है जहाँ से एगो आदमी पढ़ने के लिए भारत आया था, ठीक ना। उसका नाम था मेगास्थनीज। लिखो, पढ़ने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय आया था। लिखो, यूनान से, अगला सवाल लिखो, यूनान से पढ़ने के लिए कौन भारत आया था? भारत या पटना आया था, इसे भी लिख सकते हो। मेगास्थनीज, उसका नाम था मेगास्थनीज। स्थनीज, लिख लो, मेगास्थनीज, उसका नाम था मेगास्थनीज। हो गया। तो ई जब आया था ना, तो वहाँ के राजा, जो यूनान का राजा था, उसका संदेश लेकर भी आया था, ठीक ना। तो और किसको दिया? तो पटना के राजा को। पटना का राजा उस समय कौन था? तो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य था उस समय राजा। कौन था? तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखो पहले, तो यूनान का राजदूत कौन था? ऐसे पहले लिखो, राजदूत जो संदेश लेकर। हाँ लिखो ना, पहले सवाल लिखो, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? यही था मेगास्थनीज। ये अपने राजा का संदेश लेकर आया था यहाँ पर भारत में, अकेले। वहाँ हो गया, हो गया, हो। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, वहाँ के राजा का संदेश लेकर आया था भारत, इसीलिए राजदूत बोला गया है। दूत नहीं जानते हो? दूत जानते हो कि ना? दूत किसे कहते हैं? जो एक राजा का संदेश दूसरे राजा के पास भेजता था, उसे दूत कहा जाता था। दूत, उसको अभी मैसेंजर बोलते हैं, मैसेज भेजने वाला, ठीक ना। दूत मतलब संदेश भेजने वाला या मैसेज भेजने वाला। तो वहाँ का संदेश लेकर आया था यहाँ पर, इसलिए उसको राजदूत, राजा का दूत था, इसलिए उसको बोलते थे राजदूत, ठीक ना। और लिखो, आगे लिखो, मेगास्थनीज।
अगला सवाल, मेगास्थनीज मेगास्थनीज पाटलिपुत्र कब आया था? नहीं, पाटलिपुत्र किसके समय में आया था, इतना लिखना। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र किसके समय में आया था? घर जी पढ़ना पे बहुत का पढ़ था, बढ़िया थोड़ा देर। मेगास्थनीज किसके समय में पाटलिपुत्र आया था? मतलब पाटलिपुत्र का उस समय राजा कौन था? लिखो लिखो, आंसर लिखो। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना का राजा वही था, चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। हो गया। अब ये अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र का नाम पटना कब पड़ा? पाटलिपुत्र का नाम पटना माने कब हुआ? जैसे अभी देखो, अभी दो चीज़ के, दो शहर के नाम बदला है। पहले नंबर तो इलाहाबाद जो था उसका नाम करके क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। तो वही सवाल पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र का नाम पटना कब किया गया? ठीक ना। तो मध्यकाल में, मध्यकाल मतलब बता रहे हैं लगभग लगभग अभी कितना चल रहा है? 2025 चल रहा है ना। तो उस समय 1000 से लेके 1500 के बीच में, ठीक ना। इसी को मध्यकाल कहते हैं। एक होता है पाषाण काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, 3 गो काल होता है, ठीक ना। पाषाण काल जो सबसे प्राचीन काल है, सबसे पुराना काल को कहते हैं, और मध्यकाल इसको कहते हैं, ठीक ना। 1000 से 1500 साल के बीच में, जब उस समय चल रहा था, 1000 ईस्वी सन चल रहा था और 1500 ईस्वी चल रहा था, ठीक ना। लिखो सवाल, लिखो एगो। अभी गाया का नाम बदल गया है, गाया का नाम हो गया गाया जी, जी लगा दिया गया है। कहें कि बुद्ध भगवान के ज्ञान वहीं प्राप्त हो रहा है गाया में, तो गाया के नाम बदल गई, गाया जी हो गई बेटे। ये नए नए न्यूज हटे, नीतीश बदल ले बड़न। लिखो लिखो सवाल लिखो, तो क्या लिखवा रहे थे हो? पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? प्रसिद्ध हुआ प्रसिद्ध हुआ तो लिख लो मध्यकाल में, मध्यकाल में, मध्यकाल में। हो गया ना। अब देखो, पाटलिग्राम जब था ना, तो उस समय बुद्ध भगवान अभी बताए हैं कि भविष्यवाणी किए थे। बोले थे कि एक दिन ये बहुत बड़ा शहर बनेगा, महानगर बनेगा, और ये हमेशा बाढ़ से और आग से घिरा रहेगा। बुद्ध भगवान आज 2500 साल पहले कहे थे, जब गांव था एगो, पटना उस समय गांव था, ठीक ना। गांव जैसे अभी गांव है ना, उस तरह से वो था। तो वो बोले थे कि बहुत बड़ा महानगर बनेगा और हमेशा आग के लपटों से और पानी से, बाढ़ से घिरा रहेगा। तो लिखो ये सवाल लिखो। बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने, ऐसे लिखो, भगवान बुद्ध ने बुद्ध लिखो, क्या लिख रही हो? बुद्ध भगवान बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? ऐसा लिखना, भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में, पाटलिग्राम, हाँ, पाटलिग्राम के बारे में, पाटलिग्राम के बारे में क्या भविष्यवाणी किए थे? क्या भविष्यवाणी किए थे?
भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या भविष्यवाणी किए थे? लिखो, इसका आंसर लिखा। लिखो, भगवान बुद्ध ने बताया था कि हाँ, आंसर में भगवान बुद्ध ने बताया था कि भगवान बुद्ध ने बताया था कि पाटलीग्राम भगवान बुद्ध ने बताया था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा। पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा। हो गया, पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा। महानगर माने बड़ा शहर बनेगा। हो गया, महानगर बनेगा। लेकिन हमेशा आग और बाढ़ से घिरा रहेगा। आग और बाढ़, हाँ, आग और बाढ़ से घिरा रहेगा। आग और बाढ़ से घिरा रहेगा। ये उन भविष्यवाणी मतलब पूरा तरह से सच हुआ, ठीक ना। आज वो जब बाढ़ से घिरा रहेला पटना। हो गया हो। पटना का एक और नाम था पुष्पपुर, ठीक ना। पटना का नाम और था एक पुष्पपुर, ठीक ना। पुष्पपुर काहे नाम रहे? एक कारण रहे कि पटना के आसपास के एरिया में बहुत सारा पुष्प माने का होला, फूल के खेती होता रहे, ठीक ना। इसलिए पटना का नाम पड़ा पुष्पपुर। लिखो पुष्पपुर। पुष्प मतलब क्या होता है? हाँ, अगला सवाल। पुष्पपुर, पुष्प मतलब होता है फूल, ठीक ना। पर्यायवाची शब्द है उसका। पुष्पपुर हो गया, यहाँ लिखल बा पुष्पपुर। पुष्प का मतलब क्या होता है? वो फूल, सब लोग को पता होगा चाहिए। पुष्पपुर हो गया, सबका हो गया। वो सब लिख रहा है अभी, कैसे बोल रहे हैं? पूरा लिख रहे हो। पुष्पपुर किस शहर का नाम है? चाहे किस शहर का नाम था? आंसर में लिख लो। पटना को ही पुष्पपुर कहते थे। पटना को ही पुष्पपुर कहते थे। पुष्पपुर। अब नहीं बोलेंगे दोबारा। अब आगे सुनो इधर बोर्ड पे। पुष्प का मतलब होता है फूल और पुर का मतलब होता है शहर, ठीक ना। फूलों का शहर। यहाँ पे देखो पहले बोर्ड पे, कहीं पर भी अगर पुर लगा है ना तो उसका मतलब क्या होगा? शहर। जैसे जहाना कोई पुर ग्राम का है, कोई किसी औरंगा, अरे शहर का नाम नहीं होता है जिसमें पुर लगा रहता है लास्ट में। क्या? हाँ, भागलपुर अच्छा है। तो उसमें पुर का मतलब क्या होता है? शहर। पुर का मतलब क्या होला? शहर। तब हाँ, मुजफ्फरपुर। अरे ये वाला एक लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, सब लोग नोट डाल के लिख लो, जा लिख लो। पुष्प का मतलब क्या होता है? फूल। और पुर का मतलब क्या होता है? तब शहर।
फूलों का शहर, नोट में लिख लो एगो। सुमन का मतलब सुमन के मतलब फूले ना सब्जी। अब सुमन के मतलब याद नहीं है, लेकिन होला शायद फूल होला। सुमन के नाम पुष्पपुर माने फूलों का शहर। हो गया। पुष्पपुर का मतलब क्या हुआ? फूलों का शहर, फूलों का शहर, ठीक ना। तो एक और लिख लो कि पटना का नाम पुष्पपुर कैसे पड़ा। लिखो, पटना का नाम पुष्पपुर कैसे पड़ा? कैसे पड़ा? पटना का नाम पुष्पपुर कैसे पड़ा? लिखो क्योंकि लिखो ना, क्योंकि आंसर में लिखो क्योंकि। हाँ, क्योंकि पटना के आसपास में, क्योंकि पटना के आसपास में, पटना के आसपास में बहुत सारे, क्योंकि पटना के आसपास में बहुत सारे फूलों की खेती की जाती थी, फूलों की खेती की जाती थी, खेती। हाँ, क्योंकि पटना के आसपास बहुत सारे फूलों की खेती की जाती थी, इसीलिए पटना का नाम पुष्पपुर पड़ा, पुष्पपुर पड़ा। देख लो दूसरा में से। हो गया। पटना के आसपास में बहुत सारा फूलों की खेती की जाती थी, इसलिए पटना का नाम पुष्पपुर पड़ा। लिख लो, उसको बोल रहे हैं। पटना के आसपास में बहुत सारे फूलों की खेती की जाती थी, इसलिए पटना का नाम पुष्पपुर पड़ा। हो गया। चलो, बुद्ध भगवान जब रहन ना, तो आज से कितना साल पहले रहन? वो थे 2500 साल पहले, लगभग, ठीक ना। बुद्ध भगवान का जन्म कब हुए रहे? तो आज से 2500 साल पहले। तो पटना का इतिहास कितना पुराना है? अभी क्या बोले हम, बताओ तो क्या बोले अभी हम? हाँ, और कुछ नहीं बोले। बुद्ध भगवान का जन्म कब हुआ था? तो आज से करीब 2500 साल पहले जन्म हुआ था, ठीक ना। और अशोक का जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व शायद, मतलब आज से 2300 साल पहले हुआ था, ठीक ना। 2300-2400 साल पहले। लिखो लिखो, पटना का इतिहास कितना पुराना है? लिखो सब लोग, पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? कौन लाया? देखें, बुक की तो कॉपी है, बुक नहीं है किसी के पास है। चंद्रिका खरीदा दी तो बढ़िया रही हो। कुंजिका बोलते हैं, कुंजिका नहीं जानते हो? कुंजिका क्या होता है? उसमें जैसे किताब में जो भी क्वेश्चन दिया रहता है ना, उसका आंसर दिया रहता है। या संस्कृत में है ना, तो उसका हिंदी दिया रहता है। तो अब संस्कृत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब सवाल तो हिंदी में आ रहा है, तो संस्कृत पढ़ के होगा क्या? कहो ना, संस्कृत पढ़ाएंगे, संस्कृत में लकार पढ़ाएंगे। हो तैयार रहना सब लोग, लकार पढ़ाएंगे, अनुवाद करना सिखाएंगे, ठीक ना। संस्कृत में बहुत कुछ पढ़ाना है हमको, तो बहुत कुछ पढ़ाएंगे। हाँ, लट लकार, लोट लकार, लीट लकार, लौंग लकार, विधिलिंग, ये सब होता है, 5 गो होता है, 5 पढ़ाएंगे। सब याद करवाएंगे। ती तो अंति सी था पढ़िए हो।
ना पढ़िए। पटना का इतिहास कितना पुराना लिखो तो। पटना का इतिहास कितना पुराना है तो लिखो 2500 साल पुराना। 2500 साल पुराना। 2500 हाँ 2500 साल पुराना लिख लो। 2500 का बुद्ध भगवान का जन्म हुए रहे 2500 साल, वो वही निकल रहा है पटना के बारे में। 2500 साल है, 2500 लिखो। अब इधर सुनो, पटना में ना कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। क्या हुआ हो? सीधा बैठो, बैठो जाओ। ऐसे बैठो, सीधा सीधा सीधा। हाँ ऐसे घुमा, ऐसे घुमा। चलो इधर सुनो, आप कौमुदी महोत्सव के बारे में सुनो। कौमुदी महोत्सव क्या होता था? पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, ठीक ना। किसके समय में? तो गुप्त वंश के समय में, जब गुप्त वंश का वहाँ राज चल रहा था। किसके समय में? तो गुप्त वंश के समय में। नहीं अभी नहीं लिखना है, पहले समझ लो। कौमुदी महोत्सव क्या होता है? तो ये होता है, ये कब मनाया जाता था? शरद ऋतु में, ठंडा में समय मनाया जाता था। अभी भी तो कौमुदी महोत्सव क्या होता है? उस समय दुर्गा पूजा, सुना जा, अभी दुर्गा पूजा मनता है ना, तो उसी को लोग क्या बोलता था? कौमुदी महोत्सव बोलता था, पटना में मनता था, ठीक ना। जिसको शॉर्टकट में लिखना होगा लिख लेना अपना। दुर्गा पूजा को ही क्या बोलता था वो लोग? कौमुदी महोत्सव बोलता था। उत्सव या पर्व त्योहार, ठीक ना। किसके समय में? जब गुप्त वंश के समय में ही चल रहा था। लिख लो, जिसको लिखना है लिख लो शॉर्टकट में। एक बार लिख लो सवाल, इस पर 3 गो सवाल लिखवाएंगे। अरे देख के जैसे लिखा वैसे लिख लो, नहीं लिखना है तो सवाल लिखो। बोलिए सवाल बोलिए। रुक जा, जिसको लिखना है लिख लो। इस शॉर्टकट में हो जाएगा, देख के ही पता चल जाएगा। कौमुदी महोत्सव किसके समय में मनता था? तो गुप्त वंश के समय में। कब मनाया जाता था? किस मौसम में? तो शरद ऋतु में। कौमुदी महोत्सव को क्या कहते हैं? दुर्गा पूजा कहते हैं। बहुत बार पूछा है, हमेशा कौमुदी महोत्सव पूछता है। बता देते हैं कब कब पूछा है वो। 18 में, 22 में, 25 में भी पूछा है। 3 साल पूछा है। फिक्स है, इसमें से एगो ना एगो सवाल फिक्स है, जान लो। क्या? हाँ गुप्त वंश भी लिख लो, उसी के समय में गुप्त वंश। अरे गुप्त वंश लिखा हुआ है यहाँ पर। ई शरद ऋतु लिखल बा। सब चुप रहा था। अब ये तो जना बताओ दौड़ जाए कि आदमी के पढ़े लिखे वाला आदमी ना है जाए। सीधा बैठो है, बैठो सीधा, बैठो सीधा। अगला बार हम बोलेंगे ना, ये पीटेंगे बहुत ज़्यादा, बुझे ना। सीधा बैठ जाओ सब लोग। लिखो, जिसका हो गया ये सब उतर गया हो। कौमुदी महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, इसलिए पटना का नाम था उस समय, ठीक ना। इसलिए इसका नाम इसमें भी आया है। जैसे अभी दुर्गा पूजा नहीं मनता है बढ़िया से धूमधाम से एकदम, तो उस समय भी मनता था कौमुदी महोत्सव। हो गया? लिखो सवाल, लिखो अब। कौमुदी महोत्सव लिखो सवाल पहले। कौमुदी महोत्सव लिखो। कौमुदी महोत्सव किसके समय? कौमुदी महोत्सव किसके समय में मनाया जाता था? देखो, कौमुदी महोत्सव किसके
समय में मनाया जाता था। तो गुप्त वंश के समय में लिख लो, गुप्त वंश के समय में, उस समय गुप्त वंश का राज चल रहा था। वो अपना नाम ही चलता है, वो गुप्त, जैसे गुप्त एक ही दिशा होता था उसी समय, जान लो चलता था। जैसे मौर्य वंश यानी कि मौर्य लगे, वो अपना जाति में मौर्य लगाता था, ठीक ना, अपना पूरे खानदान में मौर्य वंश। अब मुगल अपने में मुगल लगाता था, ठीक ना, मतलब मुगल वंश था एगो खिलजी वंश, उसी तरह से है गुप्त वंश, इसी तरह से बहुत सारा वंश चला है, अपना राजा अपना वंश चलाता था, ठीक ना। तो उसी तरह से गुप्त वंश चल रहा था। चंद्रगुप्त एगो था राजा, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य एगो अलग था, एगो चंद्रगुप्त अलग था, गुप्त वंश का राजा था एगो चंद्रगुप्त, एगो मौर्य वंश में भी हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य। लिखो सवाल, लिखो आंसर लिखो। ये हो गया। कौमुदी महोत्सव किसके समय मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के समय में, हो गया ना। अब लिखो कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में। लिखो, ये भी हो गया। तुम लोग क्या लिखी है? वो आंसर में क्या लिखी है? आंसर में कौमुदी महोत्सव कब मनाया, सवाल क्या था पहले ही बताओ तो। ये भी लिख लिया है, ठीक है, बढ़िया। शरद ऋतु में। जो नहीं लिखा है वो लिख लो। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था या कब मनाया जाता था? तो कब मनाया जाता था? शरद ऋतु में। शरद ऋतु में। हो गया। एक और लिख लो। कौमुदी महोत्सव को ही स्टार में इसी तरह से लिख लो, स्टार में। कौमुदी महोत्सव को ही दुर्गा पूजा कहते हैं। कौमुदी महोत्सव को स्टार में लिख लो, सवाल नहीं है, स्टार में। कौमुदी महोत्सव को ही दुर्गा पूजा कहते हैं। कौमुदी महोत्सव को ही दुर्गा पूजा कहते हैं। जैसे देखो, भल्ली में कौन है? तो भल्ली भवानी है। आरा में कौन है? तो आयरन देवी है, ठीक ना। जैसे कोई पूछेगा कि भल्ली के पालिका देवी कौन है, ठीक ना, तो वो है भल्ली भवानी। आरा में कौन है? तो आयरन देवी, ठीक ना, आयरन है, वहाँ पे है, हम देखें वहाँ पे आयरन में। और पटना के पालिका देवी कौन है? तो है पटन देवी। लिख लो, ये तो पवनवा गाना में भी है, पवनवा गाना में भी गया है बहुत सारा। आरा के आयरन देवी है, पटना के पटन देवी, ये गाना में भी है। लिख लो, पटना के पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। हाँ हाँ, सब तरह के। पटना के पालिका देवी कौन है? पालिका यानी कि वहाँ के देवी कौन है, मतलब शहर के वो देवी, और देवी होती है, मतलब जननी देवी किसे माना गया? पटन देवी को। पटना की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। देख लो कब कब पूछा। ये देखो 18 में भी पूछा, 22 में भी पूछा, 23 में भी, 24 में भी, 25 में भी। देख लो हमेशा पूछ रहा है। देख लो 22, 23, 24, 25 लगातार पूछ रहा है। देख लो लगातार पूछा है, हमेशा वाला साल भी पूछेगा। कहो कन्फर्म बोल रहे हैं, सुन लो, कन्फर्म बोल रहे हैं। 2 सेटिंग होता है, फर्स्ट सिटिंग एगो सेकंड सिटिंग, 2 पेपर बनता है, ठीक ना। तो 2 पेपर में से किसी ना किसी में फिक्स है कि रहेगा। देखो लगातार पूछा है, 18 में पूछा, छोड़ दो, उसके बाद 22 में पूछा, 23 में पूछा, 24 में पूछा, 25 में पूछा, तो चांस है कि 26 में पूछेगा। देख लो, ये हमेशा याद रखना। आसान है। पटना के पालिका देवी, पटना से पटना, पटन से पटन, मतलब प से पटना, प से पटन, एक ही जैसा नाम है, पटना आ पटन देवी। आसान है, कोई भी याद नहीं हुआ तो वो लिख देगा, पटना में पटन देवी होगी। क्या हो?
पानी पीने जाना है हो, जाके पानी पी के आओ जब जिसको जिसको पानी पीना है जाओ। हम जाएंगे सर। आगे सुनो, सरस्वती का कुल गिरी, इधर पर लिख लेना, हमको बताते हैं। मतलब सबसे पहले सरस्वती मतलब क्या होता है, विद्या, ठीक ना। सरस्वती का मतलब विद्या, तो विद्या का कुल ग्रह किसे कहते हैं, कुल गिरी। सरस्वती का कुल गिरी, लिखो एगो सवाल, किसे कहते हैं, तो पटना को कहते हैं, पटना या पाटलिपुत्र। हाँ, तो यहीं पर ना सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय बना था, तो इसीलिए इसको सरस्वती का ग्रह, गिरी मतलब घर कहते हैं, गिरी। सरस्वती का घर किसको कहते हैं, सरस्वती मतलब विद्या का घर किसे कहते हैं, तो हम लोग पटना को कहते हैं, लिख लो। सरस्वती का कुलगिरी किसे कहते हैं, लिखो। सरस्वती का कुलगिरी मतलब सरस्वती का घर किसे कहते हैं, तो हम लोग पटना को कहते हैं, पटना। यहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय था, इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले ज्ञान के लिए विश्व का सबसे बड़ा, पुराना और सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बनाया गया था, जहाँ पर रहने की भी व्यवस्था थी। और किसी किसी का तबीयत खराब हो जाता, मतलब देखो एक तरह के छात्र ना, जैसे बीच में क्या था, लोग का पढ़ाई होता था, और इसी के चारों तरफ बगल बगल में रूम बने हुए थे। शिक्षक का भी बगल में रूम था, एगो कुआं भी बना हुआ था। चारों तरफ क्या बना रहता था, रूम विद्यार्थी का, और इसी में विद्यार्थी लोग रहते थे कि कहीं दूर जाना नहीं है। यहाँ पर क्लास हो रहा है, ये रूम है, मतलब ये वाला रूम है, मान चलो कि यहाँ क्लास चल रहा है, कोई उधर रहता है उसमें, तो उसको आने जाने में आसानी होती थी। और प्लस में किसी का तबीयत भी खराब हो जाता था ना, तो जाके अपना बेड पे सो जाता था और उसको क्लास का सुनाई देता था बात। ऐसा क्लासों बनाया गया था कि यहाँ पर कुछ पढ़ाई होगा ना, तो उसका आवाज़ पूरे के पूरे रूम में जाएगा, पूरा का पूरा रूम में जाता था। कोई बैठलो होगा घर और अपना रूम में भी होगा तो उसको सुनाई देगा। हो गया, चलो। सरस्वती का कुलगिरी किसे कहते हैं, तो पटना को कहते हैं। आगे सुनो, आगे आगे लिखो, अगला सवाल लिखो, तो पटना में हमेशा पटना में हमेशा युद्ध, हाँ युद्ध मन लड़ाई, युद्ध हो गया, कौमा पटना में हमेशा युद्ध, आग, हाँ वही बोले। सुनो पहले पूरा फिर से बोल रहे हैं। पटना में हमेशा युद्ध, कौमा आग तथा बाढ़, पटना में हमेशा युद्ध, आग तथा बाढ़ का भय बना रहेगा, बाढ़ का भय बना रहेगा। बाढ़ इस तरह से होता है, वो गलती क्या लिख रहे हैं सब, बाढ़ है इस तरह से होता है, ठीक है, जो गलती लिखा उसको बोले हैं कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय बना रहेगा। किसने कहा था, किसने कहा था, बना रहेगा, किसने कहा था, बाढ़ का भय बना रहेगा, किसने कहा था। हो गया, किसने कहा था, वो के कल रहे, पूछे पीछे बताए नहीं, के कल रहे, बुद्ध भगवान। लिखो आंसर में, बुद्ध भगवान। यही ना भविष्यवाणी किए थे कि पटना हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ से घिरा रहेगा। हो गया, अगला सवाल लिखो, पाटलिपुत्र वैभवम, पहले ये लिखो सवाल में, पाटलिपुत्र वैभवम सवाल में लिखो। सब जो भी सवाल लिखवा रहे हैं ना, उस सब परीक्षा में आया हुआ सवाल, इतना जान लो। ये बुद्ध भगवान का सवाल जो आया था 2022 में पूछा था, और ये भी जो लिखवा रहे 2019 में पूछा था।
लिखो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में, पुत्र वैभवम पाठ में किस शहर के बारे में बताया गया है? 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 बताया गया है। इसमें कौन से किस शहर के बारे में बताया गया है? रोशनी कुमारी बताओ। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर के बारे में बताया गया है? रुको ना, रोशनी बताइए। हम बताओ हो, किस शहर के बारे में बताया गया है? कब से बात कर रहे हैं? पाटलिपुत्र पटना का, लिखो आंसर में पटना। पटना, पटना शहर के बारे में बताया गया। कब से बता रहे हैं? वही बता रहे हैं। अगला सवाल लिखो, बोल रहे हैं, लिखो लिखो। काल चक्र के कारण, काल चक्र के कारण, काल चक्र के कारण ज़्यादा नहीं और थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है, आज इसको ख़त्म ही करवा देते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करवा देते हैं। काल चक्र के कारण पटना में काल चक्र के कारण पटना में कितने वर्षों तक काल चक्र के कारण पटना में कितने वर्षों तक पटना की स्थिति, पटना की स्थिति पटना की स्थिति जर्जर अवस्था में रही। जर्जर अवस्था में रही, जर्जर मतलब खराब स्थिति में रही। जर्जर, जर्जर मतलब होता है खराब। काल चक्र के कारण पटना के कितने वर्षों तक पटना की स्थिति जर्जर, ऐसे नहीं जर्जर देखो कैसे लिखे हैं जर्जर, ठीक है वैसे लिख दे, छोड़ दो उसको मतलब जर्जर अवस्था में रहे। जर्जर अवस्था मतलब पटना की स्थिति खराब रही कितने वर्षों तक, यही सवाल पूछ रहा है ना। जिसको लिखना होगा लिख लेना, नहीं तो समझ लो इसी पे कि पटना की स्थिति कितने वर्षों तक खराब रही, तो लगभग 1000 वर्षों तक लिख लो खराब थी। हाँ 1000 वर्षों तक, हाँ स्थिति खराब थी मतलब वहाँ के लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था 1000 वर्षों तक। हाँ आगे लिखो, अगला लिखो तो पटना शब्द, पटना शब्द लिखो। पटना शब्द हम उसमें नहीं लिखे, लिख लो। पटना शब्द, पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना शब्द किस शब्द से बना है? मतलब पटना किस शब्द से बना है? पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो लिख लो पत्तनम से बना है। पत्तनम, पत्तनम, पत्तनम से। पत्तनम, पत्तनम। यहाँ पर देखो क्या लिखवाया, इधर ध्यान से देखो, पूछा है घुमा के पूछता है, ये सब तो पूछता है, लिखवाया हुआ भी पूछ देगा। 21 में पूछा था ना कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, बताओ। हाँ गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? 21 में पूछा है। क्या हो? ईसाई धर्म के। यहाँ पे क्या लिखा है? नहीं पढ़ रही हो, पढ़ोगी तब ना समझ में आएगा। सिख धर्म के थे। लिखो सवाल, लिखो आंसर, लिखो क्वेश्चन, लिखो, लिखवा ही देते हैं। 21 में पूछा है, लिखो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह
गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो लिख लो सिख धर्म के गुरु थे। वो भी कि कौन से? तो 10वें गुरु थे। और अभी सिख धर्म के बारे में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ाएंगे। हिंदी में कविता में दिया है, सब पढ़ाएंगे, उसमें भी पूछेगा। हाँ सेम सवाल, सेम यही सब सवाल उसमें भी आएगा। चाहे ये भी बताएंगे सिखों के पहले गुरु कौन थे। आंसर गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के, सिख धर्म के, इसे मिटा दो, सिख धर्म के गुरु थे। हो गया? आगे लिखो अगला सवाल। गुरु लिखो तो अगला सवाल लिखो। देखो 22 में और 23 में पूछा है, लिखो गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल फिर से वैसे ही, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, फिर से लिखो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? हाँ, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? ये कब कब पूछा था? तो 22 में पूछा था, 23 में पूछा था। तो वहीं लिख लो गुरुद्वारा के नाम से। बताए नहीं गुरुद्वारा, पटना में क्या है? गुरुद्वारा है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। गुरुद्वारा। इनका जन्म याद नहीं हमको, लेकिन जब हिंदी पढ़ाएंगे ना तो हिंदी में दिया हुआ है। गुरु गोविंद सिंह का कि पहले गुरु का जन्म हुआ था 1466 में। पहले गुरु 1666 बोल रही हो, याद नहीं हमको, लेकिन देखना पड़ेगा, ठीक ना? बताएंगे उसमें, ये बताएंगे कि गुरु सिखों के पहले गुरु कौन थे, और ये बताएंगे 10वें गुरु कौन थे, तीसरे गुरु कौन थे, 14वें गुरु कौन थे। सब आगे पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है, ठीक ना? अभी इतना लिख लो कि किस नाम से प्रसिद्ध है। तो गुरुद्वारा। ये कहाँ है? पटना में है। बहुत बढ़िया जगह है, कहोगे तो फोटो दिखा देंगे, फोटो दिखा देंगे। बहुत बढ़िया जगह है घूमने आने वाला। वहाँ हमेशा खाना चलता रहेगा फ्री में। और कौन दिखा दो मंदिर उंदिर कहूँ हम कहते नहीं। जय बता पहले नंबर दान मांगी ऐसा हुआ कौन मंदिर में कैसन दान दा दान दा वहाँ पूछना। आदर से तार चप्पल भी खोलबा ना तो तार चप्पल उठा के रखी असन बढ़िया जगह पे। वो जो आदमी बड़ बड़ आदमी जालन क्या कर अपन सेवा करे खातिर, बड़ बड़ आदमी पैसा वाला आदमी जालन आ चप्पल उठावेलन सेवा करे खातिर आदमी के। वहाँ पैसा होता है, एक भी पैसा नहीं मांगता है, जाके देख लेना वहाँ पे। बढ़िया से आदर के साथ खिलाएगा। वो बढ़िया खाना घी में के बनल, कैसनू खाना ना बढ़िया खाना क्या गए नहीं गए लेकिन जाने वाले हैं, ठीक ना? कितना बार वहीं से गुजरे हैं लेकिन जाने का टाइम में नहीं मिला है। देखे हैं फोटो वोटो देखे हैं, बहुत सारा दोस्त गया है मेरा। वह पटने में है, हम कितना बार पटना गए नहीं जाते हैं, जाएंगे अब तो जाएंगे। एक और लिखो तो, ये तो लिखवा दिया ना हो। हाँ लिखो, इधर लिख रहे हैं फाहियान का नाम था फाहियान। फाहियान लिखो, फाहियान बढ़िया से लिख दे। और फाहियान लिखा हुआ है, लिखो बस लिखो ना, सवाल में ही लिखवा रहे हैं। फाहियान लिखो पहले, फ एगो पाई हा इसके हलंत नीचे है फाहियान। लिखो फाहियान कौन था, लिखो फाहियान कौन था। फाहियान कौन था तो लिखो यह चीन का विद्यार्थी था जो भारत पढ़ने के लिए आया था, चीन से आया था। ये लिखो यह चीन का विद्यार्थी था जो पटना पढ़ने के लिए आया था, ऐसा लिखना, पटना पढ़ने के लिए आया था। यह चीन का विद्यार्थी था जो पटना पढ़ने के लिए आया था।
हो गया। यह चीन का विद्यार्थी था जो पटना या नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक ना। लिखना है तो लिख लो, लेकिन छोड़ दो उसको, याद बता तो रहे हैं, बता तो दिए। चीन का विद्यार्थी था फायान, पढ़ने आया था नालंदा विश्वविद्यालय में, लेकिन अभी भी पूछता है किस राजा के समय में आया था, तो गुप्त वंश के समय में आया था। वो भी वही बताया कौमुदी महोत्सव के बारे में, उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है। आत्मकथा मतलब पूरा जीवनी, वो किताब में लिखा है अपना, ठीक ना, कि पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में। वही फायान बताया था। इधर सुनो जा, लिखो, इसी में लिख लो, इसी में भी आंसर में लिखो, चाहे अलग सवाल लेकर लिख लो, अलग सवाल लेकर। फायान किसके समय में, फायान किसके समय में नालंदा विश्वविद्यालय आया था? फायान किसके समय में नालंदा विश्वविद्यालय आया था? तो लिख लो गुप्त वंश के समय में। हो गया, गुप्त वंश के समय में आया था। और ये सब लिखा है अपने किताब में, इसका किताब है सब, उसमें लिखा है आत्मकथा। क्या छुट्टी कर दें? अब एक और लिखो, 2-4 सवाल, फिर खत्म हो जाएगा, पाठ खत्म हो जाएगा। अब लास्ट बचा हुआ है 2-4 को बस। एक और लिखो, तो एक और पढ़ने के लिए आया था, उसका नाम था वेनसांग। इधर सुनो, वेनसांग कैसे लिखना है, ठीक ना। पहले ऐसे लिख कर, हाँ, इसी में छोटा सा व बनाना है, वेनसांग लिखो, वेनसांग हाउ में ही वो बनाना है। वेनसांग कब आया था? वेनसांग कब आया था? उस समय देखो भारत राजा कौन था? तो हर्षवर्धन था, ठीक ना। तो लिख लो वर्धन वंश के समय में आया था, वर्धन वंश के समय में आया था। ये कहानी सुना दे का, सुनोगे का? सुना देते हैं, सुनाई देते हैं कहानी कि भरम कैसे होता है लोगों को, ठीक ना। भरम कैसे होता है, जैसे वो कहानी प्रसिद्ध है, तुम लोग नहीं सुने तो हम सुने, बता रहे हैं कि जैसे क्या किया गया था ना, एगो शहर में, मतलब एगो राजा था, वो मतलब ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करवा रहा था, ठीक ना। सुनो, ध्यान से बता रहे, पहले सुनोगे तब, नहीं सुनोगे तो फिर इधर सुनो ना, उधर क्या कर रही हो? पहले एगो एका किया ना, वो बोला ना 4 गो अंधा का पकड़ के लाओ। आदमी का अपन सैनिक को बोल रहा कि जाके 4 गो अंधा के पकड़ के लाओ, और चारों से क्या कहलस ना, कि चारों से पूछलस कि हाथी कैसा होता है, बताओ। वो चारों क्वेश्चन के हमने तो देख ले नहीं कि जा, हमने देख ना सकने जा, ना छुए में जा, बोले छू के महसूस करते रहा सन। तब कहला कि हम छुए भी नहीं हैं, देखे भी नहीं है, तो कैसे बता दे आपको कैसे होता है हाथी? तो कहला कोई बात नहीं, हाथी को बुलाया जाए। तो हाथी के लिए कैला सन, तो क्या कहला सन, अब हाथी बनाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा अरे सुनो, इसी तरह से मान चलो हाथी होता है, उसका पूंछ होता है ना, वो हाथी है, वो हाथी बनाते हैं, वो हाथी बन जाता है। हम बनाते हैं, भूल गए हैं बस। अरे हाथी बनाए हैं, हाथी रखे हैं बना के। अरे सुनो ना, इसी तरह का हाथी होता है ना, ठीक है। तो अब चारों से पूछा गया ना कि हाथी कैसा है बताओ, तो बोला कि हमको, वो बोला सब ना कि हमको टच करवाइए, टच नहीं, उसको छुआ के बताइए कि हम बताएंगे, तभी तो बताएंगे कैसा होता हाथी। तो एक को क्या किया गया ना, उसका सूंड पकड़वाया गया। तो वो बोला ना कि वो बोला कुछ ऐसा, मतलब सूंड के जैसा बोला कि उसमें दांत है और लंबा सा है, उसमें से फूंक मारता रहता है, इसमें सूंड है, इसमें सांस लेता है, वो सूंड से। तो पहला आदमी बोला ना कि सांस लेता है, उसमें से हवा निकलता रहता है, और प्लस में बस बोला पाइप के जैसा है, ठीक ना। उसको तो समझ में नहीं आ रहा था, जो बोला वही बता रहे हैं।
एक को पैर पकड़वाया गया, तो वो बोला ना कि उस हाथी जो होता है ना एक मोटा खंभा की तरह होता है, केवल उसका पैर टच करवाया गया, तो वो बोला ना कि हाथी कैसा होता है, तो वो बोला कि एक मोटा खंभा की तरह, लेकिन मोटा खंभा थोड़ा ना है जैसा। एक को रखा गया, उसका पूछ छुआया गया, तो वो बोला ना कि पूछ एगो बस क्या होता है, उसके बाल है, उसके शरीर पे बहुत सारा बाल है, पतला सा हाथी होता है, पतला सा। सब देखो अंतर बता रहा है, सब मतलब बता रहा है। उसके बाद एगो बैठा दिया गया उसके मतलब उसके ऊपर, बोला कि बहुत ऊंचा होता है हाथी। हाथी एक ही है, बात सब लोग अलग अलग कर रहे हैं, ठीक ना। हाथी के बारे में बता रहा है लेकिन बात अलग अलग कर रहा है। सही मतलब हाथी कैसा होता है ये सही में कोई नहीं बताया, ठीक ना। सही कोई बताया कि हाथी इस तरह का होता है, कोई कुछ पकड़ाता है, कोई कुछ पकड़ाता है, तो सब अपन बात बोलते रहा सन। वो बोला कुछ पकड़ कहता कि उसमें बाल होखेला, हाथी में पतला होखेला, तो कैसे कहता कि मोटा खंबा के जैसा होखेला। वो कहता कि ना हम तो छूला नहीं, मोटा खंबा के जैसा हमें बेटा लेटे ओकर गोड़ छू नहीं था। अब ये ना बताओ करे कि गोड़ छुआ था, तो कुछ का छुआ था, बस ये बताया गया था कि हाथी को छुआ रहे हैं हम, हाथी को छुओ। अब छू कैसे से करते हो सन ऐसे से आँख बंद करके, आँख ना रहे खराब हो अंधा रहा सन। सुनो उसी तरह से ना भगवान भी है, सुनो बता रहे हैं हम कहानी का मतलब क्या बता रहे हैं कि उसी तरह से भगवान भी है, ठीक ना। भगवान के कोई नहीं देखा है, भगवान के बस थोड़ा थोड़ा महसूस किया गया, जो जैसा महसूस किया वैसा उसको बताता है कि भगवान इस तरह का है, भगवान उस तरह का है। नरक में भेज देते हैं, नरक में डाल देते हैं, तो वह के लिख ले बा जे महसूस करके ही ना लिखा है, कोई ना कोई महसूस कर ले बताबे ना। तो अभी तक जे भी भगवान के बना, तो भगवान का अभी तक कोई असली में नहीं देख ले, कोई भी नहीं देख ले, बस ओकर कल्पना कर ला कि भगवान ऐसा होला वैसा होला, ठीक ना। तो अभी जितना भी बात सब एक तरह से झूठ बाटे भगवान के, ठीक बाटे, ठीक बा, समझ लू ना। सुनो इसीलिए इसमें सब बता रहे हैं ना, दार्शनिक किसी को बोलते हैं, दार्शनिक वही सब है जो भगवान की खोज करता है, ठीक ना। उसी को वही सब जो जैसा महसूस किया ना वैसा बताता है। चलो छोड़ो तुम लोग को। तो वही मतलब बहुत सारा धर्म होता है ना, तो कोई बोलता है भगवान इस तरह का होता है, कोई बोलता है इस तरह का होता है, कोई बोलता है उस तरह का, नहीं बोलता है सब। अब हिंदू धर्म बोलता है कि भगवान का मूर्ति होता है, यानी भगवान इस तरह का दिखता है, नहीं बोलता है। और वो मुस्लिम धर्म बोलता है कोई उसका मूर्ति उर्ति नहीं है, कोई उसका रूप नहीं है, निराकार है। निराकार मतलब बिना आकार के है भगवान। हर धर्म अपना अपना बात बोलता है, अलग अलग बात बोलता है। सुनो पटना में बहुत सारे ऋषि भी हुए हैं, तो लिखो तो एक और लिखो तो सवाल। लिखो महाभाष्य, लिखो महाभाष्य लिखो तो पहले। महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक कौन है? लिखो। सुन नहीं रही हो। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो उनका नाम था पतंजलि। पतंजलि नहीं मिलता है सब, पतंजलि वही पतंजलि ऋषि का बात चल रहा है। उनका नाम क्या था? पतंजलि नहीं। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि थे, पतंजलि ऋषि। ऋषि लिख लो, ऋषि थे ये गो। पतंजलि ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे, पटना के आसपास में ही रहते थे। पतंजलि ऋषि। ये वाला सब लोग लिख लिया ना हो। कौमुदी महोत्सव आज के समय में क्या मनता है? उसके बदले में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, ठीक ना। कौमुदी महोत्सव के बदले में दुर्गा पूजा। एक और लिखो तो। इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? यहां पर लिख देते हैं इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका। इंडिका में इंडिया के बारे में बताया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है।
मेगास्थनीज होगा, मेगास्थनीज इसके लेखक है। और लिखो हो, हाँ लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। 3 गो 4 गो और सवाल लिखवाते हैं, लिखो तो। लिखो, व्याकरण की रचना किसने किया? लिखो जल्दी, खत्म कर देते हैं। व्याकरण की रचना किसने किया? जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। व्याकरण की रचना किसने किया? व्याकरण की रचना किसने किया? तो लिख लो, उसका नाम था, उस ऋषि का नाम था पाणिनि। पाणिनि लिख लो, पाणिनि। हो गया? अगला लिखो, पट लिखो, ये नहीं, छोड़ो इसको। अब लिखो तो, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? विद्वानों ने, हाँ, पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? पटना को। पटना को तिलक कहा गया। मतलब बहुत उस समय विद्वान यहाँ पे लोग रहते थे, इसीलिए इसको पृथ्वी का तिलक कहा है। और लिखो, मुद्रा राक्षस लिखो, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में, यह नाटक है एक तरह से। रुको, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर के बारे में बताया गया है? हाँ, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर के बारे में बताया गया है? पटना। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर के बारे में बताया गया? पटना। इसमें जो भी होगा सब पटना। हो गया? एक और लास्ट सवाल, खत्म। उसके बाद पाठ खत्म हो गया। लिखो, इंद्रलोक, इंद्रलोक, हाँ, इंद्रलोक और स्वर्ग से भी सुंदर, और स्वर्ग से भी सुंदर, हाँ, इंद्रलोक और स्वर्ग से भी सुंदर किसे कहा गया है? इंद्रलोक और स्वर्ग से भी सुंदर किसे कहा गया है? पटना। हो गया, चैप्टर खत्म। अब इसमें जो अभी इसमें सुनो, अभी इसमें कोई सब्जेक्टिव सवाल होगा ना, देखकर हम लिखवा देंगे अगर बचा होगा तो, नहीं तो चैप्टर खत्म है। हाँ, घर जा।